हेलो व्यूवर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार है सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड ट्रीटमेंट। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मेरी जो भी यानी कि कैरियर है, यानी कि 13 महीने मैंने आपके साथ गुजारे हैं, 13 मंथ्स। और सबसे जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और अहम वीडियो ये है, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि ये वीडियो मेरी जो है ना ज़िंदगी बना देगी और बहुत ही तेज़ी से उभरेगी। और इसी वीडियो की वजह से आप मुझे जो है ना ढेर सारी दुआएं देंगे और ये ऐसे समझे कि मेरी जो है ना ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक संगमेल साबित होगी। तो आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इसमें यह है कि अगर आपको जो है ना मेरी वीडियो से जो है ना अगर कोई भी ज़िंदगी में फ़ायदा मिलता है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है ना सिर्फ मुझे दुआओं में याद करना, ये मेरे लिए काफ़ी है। मगर मेरी ये वीडियो जो है ना मायूस और नाउम्मीद लोगों के लिए किसी भी नेमत से कम नहीं है। यानी कि ये वीडियो आपको जो है ना ज़िंदगी की तरफ लौट आएगी और आपके जो है ना मुर्दा जिस्म में एक जान सी पड़ जाएगी। और जो भी आपको मायूसी है या डिप्रेशन है या जिस्मानी तौर पे आप जो है ना कमज़ोर हो चुके हो, इस वीडियो के ज़रिए आप जो है ना बिल्कुल ही जो है ना डिप्रेशन से भी निकल आओगे, मायूसी और नाउम्मीदी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो गई और आप अपने आप को जो है ना ऐसा समझोगे जिससे आपकी जो है ना जवानी लौट आई हो और आपकी उम्र जो है ना वो 20 साल हो गई हो। तो ये वीडियो बहुत ही कारआमद है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो ये शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर लम्हा जो है ना इस वीडियो में सस्पेंस है और फुल ऑफ नॉलेज है। और मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि नाबालिग लड़के और औरतों के लिए ये वीडियो नहीं है। सिर्फ ये वीडियो जो है ना मर्द हजरात के लिए है या मेच्योर जो है ना लोग हैं उसके लिए है। चाहे उनकी जो है एज जो है ना 20 साल हो, चाहे या उनकी एज जो है ना 80 ईयर्स हो, वो भी देख सकते हैं। 80 साल वाले भी देख सकते हैं, 20 साल वाले भी देख सकते हैं, या बीच में जो कोई भी उम्र हो वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना अगर खुदा ना खास्ता आपको जो है ना डायबिटीज मेलाइटिस है या आपको जो है ना कार्डियो डिजीज है, उसमें भी ये वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ही कारआमद होगी। ठीक है। और उसके जो है ना लॉन्ग लास्टिंग के फायदे हैं, इसके जो है ना साइड इफेक्ट बहुत ही कम है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म तक आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका जो सेफ्टी प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छा है और इसका जो रिजल्ट है वो भी बहुत ही अच्छा है। और ये लेटेस्ट मॉलिक्यूल है, यानी कि अभी ये लॉन्च हुई है रिटर्न फार्मा की तरफ से। तो आते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो जो है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब ये है कि उज़्वे तनासुल की कमजोरी, यानी कि जब वो आप काम करते हो उस वक्त आपका जो है ना उज़्वे तनासुल आपका साथ ना दे और उसमें इरेक्शन ना हो या उसमें जो है ना सख्ती ना आए, तो हम उसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और उसके साथ जो है ना मैंने आपको कॉम्बिनेशन में ये भी जरूर बताना है कि प्रीमेच्योर एजेकुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, इनका वास्ता भी अलग अलग है, मोड ऑफ एक्शन भी अलग अलग है, सोच भी अलग अलग है। यानी कि इरेक्शन का अलग एक निज़ाम है और जो है ना प्रीमेच्योर एजेकुलेशन जो है टाइमिंग बढ़ाना है उसका जो निज़ाम है वो अलग है। यानी कि आपको ये पता ही नहीं होगा कि इन दोनों का अलग अलग वास्ता है। प्रीमेच्योर एजेकुलेशन अलग एक तरीके से होती है और जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो अलग एक तरीके से होती है। तो सबसे पहले मैं आता हूँ कि ये कौन सी टेबलेट मार्केट में आई है जिसकी वजह से आपका जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन 100% उसको रिजल्ट मिलेगी और उसकी एफिकेसी और सेफ्टी वो बहुत ही बेपनाह है। आप चाहें तो जो है ना ओल्ड एज में भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो यंग एज में भी यूज करते हैं, आप चाहें तो जो है ना कार्डियो पेशेंट है उसमें भी यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो ये डायबिटिक पेशेंट उसमें भी दे सकते हैं। और उसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो 36 घंटे है और जिसकी हाफ लाइफ है वो 17.5 आवर्स है, 17.5 आवर्स है। और इसके जो ना साइड इफेक्ट्स है ओनली जो है ना 1.7% पेशेंट्स में इसके साइड इफेक्ट है, अदरवाइज ये तकरीबन 98% जो है ना इसकी जो है ना सेफ्टी प्रोफाइल है। तो आते हैं आज के टॉपिक तरफ। मेरा टॉपिक ये है कि एक न्यूली लॉन्च ड्रग हुई है टेडालेफिल। टेडालेफिल जो है ना टेबलेट आई है
10 मिलीग्राम में भी और 20 मिलीग्राम में भी, और ये हिल्टन फार्मा ने लॉन्च किए और इसका नाम रखा है टेडालिस। टेडालिस जो है ना 20 मिलीग्राम में भी आती है और 10 मिलीग्राम में भी आती है। इसका जो इंडिकेशन उन्होंने रखा है वो रखा है जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन, और दूसरा है बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया में इसका जो डोज है वो है 5 मिलीग्राम डेली, बस इससे ज्यादा आपने नहीं देनी है। और अगर आप जो है रोजमर्रा की जिंदगी में अगर अपनी जो है ना मर्दानगी को मेंटेन करना चाहते हैं, खासतौर पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को, तो आप डेली लाइफ में 2.5 से 5 मिलीग्राम भी खा सकते हैं। मगर अगर आपको जो है ना डिजीज है, यानी कि आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो डिजीज की सूरत में इख्तियार कर चुका है और वो उज़्व तनासुल जो है ना सही तरीके से काम भी नहीं करता, उसमें शक्ति भी नहीं आती और वो खड़ा भी नहीं होता, तो उसके लिए जो है ना इसका डोज जो है ना कम से कम जो है 10 मिलीग्राम है और ज्यादा से ज्यादा 20 मिलीग्राम है। और इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो है 36 घंटे। और ये आपने टेबलेट जो ले लेनी है 30 to 60 मिनट्स बिफोर गोइंग टू, यानी कि मिसेस की तरफ जाने से 30 से 60 मिनट पहले आपने खानी है। और इसका कोई भी फूड के साथ इंटरेक्शन नहीं है। आप चाहें तो बिफोर मील, आप चाहें तो आफ्टर मील भी खा सकते हैं, कोई ऐसा कोई मुज़ायका नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड लेवल पे सर्वे किया गया है, तकरीबन थ्रू आउट दी वर्ल्ड सर्वे किया गया है कि इरेक्टाइल जो डिसफंक्शन है उसका जो रेशो निकाला गया है कि अगर किसी पेशेंट की एज जो है 40 से 80 साल है तो उसमें 50% इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर पेशेंट की एज जो है ना 30 से 39 साल है तो उसमें 25% जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चांसेस हो सकते हैं। अगर पेशेंट की एज जो है ना 40 से 49 है तो इसमें जो है ना इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो 40% तक हो सकती है। और अगर पेशेंट की एज जो है वो है 50 से 59 ईयर्स तक, तो इसका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो देखी गई है वो देखी गई है 50%। तो कहने का मतलब है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं है, बल्कि ये जो इशू है ये थ्रू आउट दी वर्ल्ड है। तो ये जो मेरी वीडियो है, यानी कि सारे जो मर्द हजरात हैं जो सारी दुनिया में बसते हैं, उन सब के लिए एक नेमत है, एक तोहफा है मेरी तरफ से। और इससे की प्रॉपर तरीके से सुनने के बाद आपकी जो है ना बहुत सारे जो है मसले हल हो जाएंगे, आप मायूसी से बाहर निकल आएंगे, आप नाउमीदी से बाहर निकल आ जाएंगे, आपकी जिस्म में जो है एक बेपना जो है ना तवानाई हो जाएगी, और आपके जो जिस्म में जो भी डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स हैं ड्यू टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो भी खत्म हो जाएंगे, और आपकी जो है ना सेक्सुअल टाइमिंग वो भी बढ़ जाएगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बीच में आप कभी भी वीडियो को बंद ना करें, कंटिन्यू देखते रहें कि कैसे मैं आपको जो है ना गाइड करता हूं, उसी हिसाब से आप जो है अमल करेंगे तो इंशाल्लाह जो है ना आपका जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है अलॉन्ग विथ प्रीमेच्योर एजेकुलेशन वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। अच्छा, जो इसका जो मोड ऑफ एक्शन का है टेडालेफिल का, टेडालेफिल या टेडालिस का जो है ना इसका कमर्शियल नेम है, और टेडालेफिल जो है ना इसका जेनरिक या फार्मास्यूटिकल नेम है। इसका मोड ऑफ एक्शन ये है कि ये जो है ना ड्रग जो है ना इनहिबिट करती है फास्फोडाइएस्टरेज टाइप 5 एंजाइम को इनहिबिट करती है, और उसकी इनहिबिशन की वजह से ये होता है कि जो पेनाइल्स जो कि ब्लड वेसल्स है वो डायलेटेड हो जाती है, यानी कि पेनिस में जो ब्लड वेसल्स रन करती है वो डायलेटेड हो जाती है, और उसके साथ जो है ना ये जो है ना रिलैक्स करती है स्मूथ मसल सेल्स ऑफ कार्पस कैवर्नोसम के जो सेल्स है उनको रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स ऑफ पेनिस है उसमें ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो बहुत ही तेजी से बढ़ जाती है, और टिश्यूज में भी उसकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ जाती है। और इसी जो है ना एंजाइम की इनहिबिशन की वजह से हमारे जो है ना पेनिस में इरेक्शन भी हो जाती है और हार्डनेस भी हो जाती है ड्यू टू इंक्रीज सर्कुलेशन ऑफ जो है ना ब्लड इन वेसल्स ऑफ पेनिस। और ये जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि इसका जो है ना असर उस सूरत में और भी बहुत ही
अच्छा हो जाएगा जब आप अपने जहन में, दिल और दिमाग में ये ख्वाहिश रखेंगे कि आज मुझे जो है ना इंटर कोर्स जरूर करना है, वरना इसका जो फायदा है वो अधूरा रह जाएगा। मगर जब आप ये जहन में सोचेंगे कि आज जो है ना मुझे अपने जो है ना मिसेस के साथ मिलना है, तो इसका जो फंक्शन है वो डबल और ट्रिपल हो जाएगा। यानी कि आपके ब्रेन के साथ इसकी जो है ना कोऑर्डिनेशन का बहुत यानी का असर है। जैसे ही आप टेबलेट खाएंगे 30 to 60 मिनट्स टेडालेफिल, तो 30 to 60 मिनट्स बिफोर इंटरकोर्स खाएंगे, तो अपने जहन को ये जरूर तैयार करना है कि आज मुझे जो है ना इंटरकोर्स जरूर करना है। तो जैसे ही जो है ना टेबलेट की मोड ऑफ एक्शन शुरू हो जाएगा और आपका ब्रेन जो है वो भी तैयार हो जाएगा और आप जहनी और जिस्मानी तौर पे तैयार हो जाएंगे, तो आपकी जो इरेक्शन है वो भी अच्छी हो जाएगी, हार्डनेस वो भी अच्छी हो जाएगी और जो टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये हो गया हमारा मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेडालेफिल। ये हो गया हमारा आज का जो है ना मोड ऑफ एक्शन ऑफ टेडालेफिल। अब आ जाते हैं हम इसकी जो है ना साइड इफेक्ट्स की तरफ, कि इसके जो है ना साइड इफेक्ट्स कौन से हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो है ना वो इतने खास नहीं है, कम ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि सर में दर्द हो सकता है और जो ना एसिडिटी काज करवा सकता है, यानी कि हार्ट बर्न। और दूसरा जो तीसरा जो है फ्लशिंग ऑफ फेस की जो है फ्लशिंग। और तीसरे नंबर पे नेजल फ्लू या नेजल कंजेशन वो हो सकती है। और चौथे नंबर पे पेन इन बैक और थाई, इनमें जो है साइड इफेक्ट हो सकता है। कभी कभार कुछ लोगों में जो है साइड इफेक्ट सीवियर भी हो सकते हैं और जो है खतरनाक भी हो सकते हैं। उसमें ये होता है कि आपको फिर जो है ये अगर साइड इफेक्ट्स आपको नजर आ जाए तो आप जो है ये टेबलेट बंद कर दें तो बेहतर होगा। वो कौन से होंगे? वो ये होंगे कि एक तो आपका जो है ना बीपी है वो वेरी लो हो जाएगा, एक चीज। दूसरा आपको जो है ना हार्ट बीट जो है ना वो इरेगुलर हो जाएगी। और तीसरे नंबर पे आपकी जो आईवीएन है वो कम हो जाएगी, यानी कि ब्लड आईवीएन होगी। और चौथे नंबर पे आपको सुनने में कम आएगा, यानी कि हियरिंग पावर जो है वो कम हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे जो है ना सीवियर और रेयर साइड इफेक्ट्स ऑफ टेडालेफिल टेबलेट। अब आ जाते हम कंट्राइंडिकेशन की तरफ कि कौन से कंट्राइंडिकेशन है जिनमें जो है ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए। उसमें ये है कि अगर पेशेंट का बीपी वेरी लो है तो आप उन पेशेंट को जो है ना ये टेबलेट ना दे टेडालेफिल। और दूसरे नंबर पे अगर कोई भी पेशेंट चाहे वो इस्कीमिक हार्ट डिसीज का हो या जो है ना अंजाइना पेक्टोरस का हो, तो उसमें जो साल्ट होता है एक यूज करते हैं नाइट्रेट। अगर कोई भी पेशेंट नाइट्रेट साल्ट खाता है तो आप उस पेशेंट को ये टेबलेट मत दें, क्योंकि नाइट्रेट के साथ इसका जो है ना ड्रग इंट्रैक्शन है तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो जो भी पेशेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का हो और वो नाइट्रेट खाता हो तो वो ये टेबलेट ना खाए तो बेहतर है। और तीसरे नंबर पे अगर किसी पेशेंट को जिगर की बीमारी है या गुर्दों की बीमारी है तो उसमें भी ये टेबलेट ना खाए तो बेहतर है, उसमें उसकी जो है तकलीफ बढ़ सकती है। अदरवाइज इट इज मोस्ट जो है ना सेफ और जो है ना इफेक्टिव ड्रग है इन इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इवन उसकी एज जो है ना 20 साल हो या इवन उसकी एज जो है ना 80 साल हो, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट हो या डायबिटिक पेशेंट ना हो, और वो चाहे कार्डियो पेशेंट हो या कार्डियो पेशेंट ना हो। तो ये हो गया हमारा इरेक्टाइल डिसफंक्शन की ट्रीटमेंट विथ टेडालेफिल, जो आती है 10 मिलीग्राम में भी और 20 मिलीग्राम में भी। और बीपीएच में इसका डोज जो है वो है 5 मिलीग्राम डेली। अगर आप चाहें तो अपने जो है सेक्सुअल एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए लो डोज में भी डेली खा सकते हैं, 2.5 से लेकर 5 मिलीग्राम डेली तक आप खा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन को हम कैसे कंट्रोल करें, यानी कि जैसे ही आप जाते हैं तो जल्दी फारिग हो जाते हैं या डिस्चार्ज हो जाते हैं या इजेकुलेट हो जाते हैं, तो उसमें जो है ना टेडालेफिल का कोई भी रोल नहीं है। टेडालेफिल ओनली जो है ना रिजल्ट इन प्री इरेक्टाइल डिसफंक्शन में इसका बेहतरीन रोल है। यानी कि अगर आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन के केसेस हैं तो टेडालेफिल उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है और सेफ भी है, इफेक्टिव भी है और आप लॉन्ग टर्म तक यूज भी कर सकते हैं। कम से कम इसकी जो सेफ्टी मार्जिन है वो 6 मंथ है। और प्रीमेच्योर इजेकुलेशन में ये करना पड़ेगा
कि प्री मेच्योर एजुकेशन होती क्यों है। उसकी वजह यह है, मैं उसका असबाब बताता हूं। जब आप ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे, आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पे डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि आपको जो है ना ज़हनी दबाव होता है, या डिप्रेशन होते हैं, या जिस्मानी तौर पे आप कमज़ोर होते हैं, या ज़हनी तौर पे आप डिस्टर्ब और कमज़ोर होते हैं, तो उसकी वजह से प्री मेच्योर एजेकुलेशन होती है। तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि आप ऐसी दवाई खाओ कॉम्बिनेशन में टेडालेफिल के साथ, जो आपको ज़हनी तौर पे और जिस्मानी तौर पे आपको रिलैक्स रखे। उसमें कौन कौन सी आ जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो कॉम्बिनेशन में आप खा सकते हैं टेडालेफिल के साथ 1 to 3 आवर बिफोर जो है ना इंटरकोर्स। वो कौन सी है? एक होती है डेपोक्सिटिन। डेपोक्सिटिन जो है ना 30 मिलीग्राम में भी आती है और 60 मिलीग्राम में भी आती है, और आपने खानी है 1 से 3 घंटा पहले जो है ना बिफोर इंटरकोर्स। और इसके साथ अगर चाहे तो जो है ना सर्टालिन वो भी खा सकते हैं, आपकी मर्जी है। पेरोक्सिटिन है एंटी डिप्रेसेंट, वो भी खा सकते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। इन तीनों में से कोई एक चीज लेनी है, डेपोक्सिटिन, पेरोक्सिटिन या सर्टालिन, ये आप खा सकते हैं। और उसके साथ आपने ये करना है कि वो विटामिन्स, वो मिनरल्स या वो फैटी एसिड्स जो है ना ओमेगा जो है ना फैटी एसिड्स आते हैं, उनके वो खुराक में हमें बहुत ज्यादा मिलते हैं। वो खुराक आपने चेंज करनी है, ऐसी खुराक कम खानी है जिसमें ये चीजें ना हो, यानी कि विटामिन्स, मिनरल्स और जो है ना ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। वो कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अंडा हो गया, मछली हो गई, मुर्गी, दूध, और जो है ना देसी घी या मक्खन या दही, और जो है ना बादाम, अखरोट, खजूर, और जो है ना नरशुहारे, और जो अंजीर, और इसके साथ आपने अदरक, वो फायदा देती है। लहसुन वो आप खा सकते हैं, और जो है ना अलसी के बीज आते हैं वो आप खा सकते हैं। और जो भी यानी कि ऐसी चीज़ें जिसमें जो है ना विटामिन B1, B5, B6, B12 और आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम की क्वांटिटी और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की क्वांटिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, वो आप फूड जो है ना सप्लीमेंट्स लेंगे तो जो है ना उसमें आपकी जो ये होगा कि आपकी प्रीमेच्योर एजेकुलेशन है वो खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया मेरा आज का टॉपिक, जो आपके लिए जो है ना आपकी जिंदगी जो है ना तब्दील कर सकता है, आपका जहनी दबाव खत्म कर सकता है, आपकी मायूसी और नाउमीदी खत्म कर सकता है, और आपके जो है ना लाइफ में उम्मीद की किरण नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि उम्मीद का एक सूरज जो है ना निकल आएगा, और आपके जो है सारे मसाइल जो प्रीमेच्योर एजेकुलेशन और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की वजह से आप जो है ना जहनी और जिस्मानी तौर पे आप डिस्टर्ब रहते हो, जिसकी वजह से आपका मूड भी सही नहीं रहता, वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। और इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सिर्फ मुझे दुआएं देंगे और आपके सारे मसले हो जाएंगे। और आप चाहे तो इस ड्रग को जो है ना 6 मंथ तक खा सकते हैं, मगर शर्त यह है कि अगर आपको कोई साइड इफेक्ट अगर नजर आ जाता है तो फिर आपको जो है ना अपने डॉक्टर से रिव्यू करना पड़ेगा, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइडलाइन करे। तो ये होगा मेरा आज का टॉपिक, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर एजेकुलेशन, और उसकी मैंने ट्रीटमेंट भी बता दी, मोड ऑफ एक्शन भी बता दिया, डोजेज भी बता दी, सब कुछ बता दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस।